99% कर रहा है, एक दो को छोड़ के, जिसमें बद्री नारायण जी है या एक दो और होंगे। ये जो बना है ये आपके द्वारा ही बनाया गया है, कर रहा हूँ, आपके द्वारा ही बनाया गया है। दूसरी बात, जो प्रोफेसर मैं ये कहना चाहती हूँ, ऐसे प्रोफेसर अगर कमेटी में हुए तो छात्रों का क्या होगा। मैं आपको याद दिला दूं, इसी देश में इंडियन ट्राइबल एक्ट ब्रिटिशर्स ने बनाया था, जिसमें ट्राइब्स को जनजात अपराधी घोषित कर दिया था और जंगलों पे ट्राइब्स का कोई अधिकार नहीं होता था। ये कानून कुछ ऐसा ही है, एक बच्चा जब सवर्ण घर में पैदा होता है उसको जन्मजात जातिवादी घोषित कर रहा है ये कानून। ये कानून जन्मजात आरोप सिद्ध कर रहा है। और दूसरी बात, ये कानून राजनीति का छात्र एकता पे हमला है। ये कानून ऐसे वैमनस्य से भरे प्रोफेसरों के लिए जो है बनाया गया है। अब आप सोचिए, ऐसे प्रोफेसर जो ये बैठे हुए, अगर इनके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट कर दिया करप्शन पे, तो क्या ये अपने शागिर्दों, अपने स्टूडेंटों से हम लोग के खिलाफ उत्पीड़न करने का प्रयास नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये आपका सरासर आरोप गलत है। नहीं राणा जी, आप मेरी बात सुनिए। एक तो आप अपने इस आरोप को वापस लीजिए। आप शोधार्थी हैं या छात्र हैं, आप अपनी मर्यादा में रह के बात करिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमने गलत बात कही है, अगर हमने कोई गलत बात कही है और अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हम भी उतने ही उसके सजा के हकदार है। तीसरी चीज, अगर आप प्रोटेस्ट पे निकलते हैं तो SC ST OBC भी सड़कों पर उतरेगा। उनको सुनिए तो। चौथी चीज, ये जो आरोप है ये आपका पूर्वाग्रह से ग्रसित है, क्योंकि आप जन्मजात कास्टिस्ट माइंड के हैं। आपकी मानसिकता ऐसी है कि आप तो देश के प्रधानमंत्री को भी जैसे ही ये रेगुलेशन आया आपने उनको तेली सिद्ध कर दिया। ये तो आपकी मानसिकता है। ये आप यूं आरोप लगाना प्रोफेसर के साथ इस तरीके से, अगर करप्शन का केस होगा तो करिए, आप बिल्कुल करिए, हम तैयार हैं सामना करने। कौशल जी, इस तरह की बात बिल्कुल नहीं हुई है, कहीं नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि बहस जो है, बहस दलीलों पर हो, तर्कों पर हो, रेफरेंसेस सही हो, आप संदर्भ सही दें, बहस की तरह होनी चाहिए। ये दंगल की तरह ना हो ना। नहीं, मैं रोली जी आप कुछ कहना चाहती हैं? रोली जी आप कुछ कहना चाहती हैं? कहना तो मैं भी चाहता हूँ कि अब तक आपने कहा, आपने जो राणा जी प्रश्न उठाया कि क्या जो आयोग है, महिला आयोग है, दिव्यांग आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, पिछड़ा आयोग है, नहीं बना है कि सवर्ण जहाँ पर परेशान हो, या क्या ये जाति जो भी सवर्ण समुदाय से आते हैं या जो भी ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर, कायस्थ या सिख समाज के लोग, पंजाबी, सिंधी, ये कहाँ पर जाएंगे? इनका पीड़न होगा तो कहाँ जाएंगे? यानी एक तरफ तो आपने देश की व्यवस्था में सवर्ण आयोग ही नहीं बनाया, अनुसूचित जाति वाले वहां चले जाएंगे अपने आयोग में, अल्पसंख्यक के लिए भी आयोग है, बिहार में पिछड़े लोग चले जाएंगे। इस बात की क्या गारंटी कि पीड़ित सिर्फ यही वर्ग है, वो वर्ग पीड़ित नहीं है, सवर्ण है। पहली चीज। दूसरी चीज, नहीं, लेकिन मेरे पास समय की कमी है, लेकिन ये बहस जो है ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपके भीतर एक डर है कि मैं एक तबके का हूं और मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, मेरे जाने बगैर, मेरा कुछ किए बगैर मेरे साथ हिसाब बराबर किया जा सकता है, लेकिन कालीकरण जी, मैं चाहता हूं कि आपके साथ नाइंसाफी ना हो। 30 सेकंड है मेरे पास वक्त, आप जरूर अपनी बात रखें। मैं ये कह रहा हूं, देखिए कि जो आपने बात, देखो एक तो ये है यशवंत जी, आप बढ़िया डिबेट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको ऐसा छात्र नहीं मिला SC OBC से जो यहाँ आप बुला सकते। मैंने सबको बुलाया था, मैंने सबको बुलाया। हेलो, मैं अपना चुनाव नहीं देता हूँ, आप OBC हैं। हेलो देता हूँ। हेलो, बोलिए, आप बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर वर्मा है। सुन लीजिए अंकुर। ठीक है, हेलो। हाँ अंकुर बोलिए। मेरा नाम अंकुर वर्मा है और मैं OBC समाज से ही आता हूँ। ठीक है, बोलिए वर्मा। हाँ, तो कालीचरण जी, सिर्फ आप एक बात का जवाब दीजिए। बहुत सी बातें होती हैं हम छात्रों के बीच में, कुछ ऐसी बातें आपसी लैंग्वेज में होती है जो कि यहाँ पे हम नहीं कह सकते, जो जातिगत भी होती है, लेकिन उनका हम पे फर्क नहीं पड़ता, जो दोस्तों के बीच भी होती है। अगर ऐसी बातें जब होंगी, कोई एक तीसरा जो मानसिक इस तरीके के विचार रखेगा और वो जाके कंप्लेन करेगा, तो उसका क्या होगा? ये कभी कभी जो दोस्ताना माहौल होता है उस दूसरी चीज, लेकिन ये धमकियां हैं, खत्म होगा वो चालान काटने ये बताते हैं हम लोग। ये मेरे पास समय की तंगी है, लेकिन ये बहस बहुत ज़रूरी है, इसको किसी नतीजे पर जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम पूर्वाग्रह से बाहर आ करके
छात्र छात्र होता है, वो किसी जाति का हो, परिवार का हो, पंथ का हो, संप्रदाय का हो, वर्ण का हो, वो पढ़ने के लिए परिसर में आया हुआ है, वो पढ़ करके अपना करियर बनाना चाहता है। अगर हमने उसके पेशानी पर चस्पा कर दिया कि तुम उग्रवादी हो, उन्मादी हो, तुम जातिवादी हो, उसके भीतर कुंठा भर जाएगी। तो उसकी पर्सनैलिटी जिस तरीके से बननी चाहिए, आप उसको पहले ही मारना चाहते हैं। और स्टूडेंट है, किसी खिलाफ कोई भी अगर अपराध होता है तो वो अपराध है, तुम्हारे खिलाफ होगा तो नहीं होगा। तुम्हारे घर में चोरी हुई तो ये चोरी नहीं है, उसके घर में चोरी हुई तो चोरी हुई। इस तरह से अगर भेद हम करेंगे तो फिर समाज को, और ख़ास करके उस तबके को जिसके ऊपर देश की जिम्मेदारियां पड़ी हुई हैं कंधे पर, हम कहाँ ले जाना चाहते हैं। बहस में गुंजाइश बहुत है, हम कल भी इस बहस को लेकर के आएंगे और चाहेंगे कि किसी नतीजे पर यह पहुँचे। इस तरह की धमकियाँ आती हैं कि अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, यह किसी टीचर की तरफ से है। और मैं कल भी कुछ सबूतों के साथ आऊँगा। मैं पूर्वाग्रह से बाहर हूँ, मैं इस देश के हर एक आदमी के साथ हूँ जो इस देश के कानून, संविधान, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था और समता के सिद्धांत के साथ चलता है। मेरा मकसद भी यही है। फिलहाल मेरे पास समय की कमी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। मैं मेरे साथ बस इतना ही। मैं कल फिर ये शो कल फिर भी होगा। कि पहले दलित, ओबीसी, एससी कई सवाल है, इस तरह कई गंभीर सवाल हैं, संगीन हैं। मेरे साथ बस इतना ही। रात 9 बजे फिर मेरी आपकी मुलाकात होती है न्यूज़ मास्टर में। तब के तक नमस्कार।